हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे बेटनीसोल टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बेटनीसोल को जो मैन्युफैक्चर करती है वो जीएसके कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। एंड इसकी 20 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है। एंड 20 टैबलेट की एक स्ट्रिप की जो कीमत होती है वो होती है 12.85 रुपये। ये बेसिकली एक स्टीरॉयड है एंड काफ़ी लोग इसको मेडिसिन के साथ इसको यूज़ करते हैं। एंड इसका जो इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अब हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि बेसिकली होता क्यों है। तो बेटनीसोल को जो यूज़ करते हैं, बेटनीसोल बेसिकली इसमें बीटा मैथिसोन होता है। एंड बीटा मैथिसोन एक टाइप का स्टीरॉयड है एंड ये मेनली एलर्जी के लिए यूज़ होता है। जब काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है तो ये मेनली एलर्जी में यूज़ करते हैं। एंड इसमें काफ़ी लोगों को ये होता है जैसे गठिया वाया हो गया, या लोगों को स्किन एलर्जी हो रही है, या फिर लोगों को सर्दी खांसी हो रहा है, या फिर लोगों को बॉडी में कहीं भी छोटे छोटे दाने टाइप के हो रहे हैं। तो इन सारे जो इश्यूज़ होते हैं उन सारे इश्यूज़ में बेटनीसोल टैबलेट को यूज़ किया जाता है। हम बात कर लेते हैं कि बेटनीसोल टैबलेट काम कैसे करती है या इसका काम किस तरीके से होता है। इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो बेसिकली ये एक टाइप का स्टीरॉयड है जो क्या करता है, जो केमिकल मैसेंजर बॉडी में बन रहे होते हैं उस केमिकल मैसेंजर के इफ़ेक्ट को ये रोकता है। जिससे होता ये है कि जब ये केमिकल मैसेंजर के इफ़ेक्ट को रोकेगा तो उस बेसिस में होता ये है कि जो केमिकल मैसेंजर हो रहे होते हैं ये उसके काम को रोकेगा। तो उससे होता ये है कि जो सूजन होता है या फिर एलर्जी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। एंड लोग इसको काफ़ी टाइम से इस टैबलेट को यूज़ करते आ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो ऐसे हैं नहीं जो साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएँ इसके साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस टैबलेट को लेने के बाद आपको घबराहट हो रही है या उल्टी हो रही है या फिर चक्कर जैसा मन हो रहा है तो उस केस में आप कुछ टाइम तक का रेस्ट कर लीजिए। एंड अगर कुछ टाइम का रेस्ट करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको राहत नहीं मिल रही है तो फिर आप नियर बाय डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इफ़ इन केस आपको स्टेरॉयड ये बताया गया, किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है बेटनीसोल, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसके कुछ ऑल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप वो ऑल्टरनेट मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम ऑल्टरनेट मेडिसिन की बात करें तो इसमें कॉटल ए टैबलेट होती है, माइक्रोलैब्स की, आप वो ले सकते हैं। हिस्टोकॉर्ड बी होता है, आप वो ले सकते हैं। बैटविन फोर्ट होता है 0.5 mg में, आप वो भी ले सकते हैं। बैटविन एस होता है एंड डेक्सडोन बी होता है। तो ये इसके कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल आपको हो जाएंगे। एंड अगर आपको जनरल बेसिस पर ये मेडिसिन अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप इसको ऑल्टरनेट बेसिस पे आप ले सकते हैं। अब होता ये है कि काफ़ी लोग बेटनीसोल को अन्य मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं। अब आपको ये लेना कितना है या इस मेडिसिन की क्या डोज होना चाहिए, तो ये मेडिसिन की डोज आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। बिकॉज हर बंदे की मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है और हर का सबका टेम्परामेंट अलग होता है। तो आप इस मेडिसिन को लेने से पहले एक बार डॉक्टर को डिस्कशन आप ज़रूर कर लें। वैसे नॉर्मल भी आपको ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको अगर ये मेडिसिन आप ले रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर डिस्कशन करें। बिकॉज वो इस मेडिसिन के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में आपको मेडिसिन देगा। एंड कॉम्बिनेशन में जब आपको वो मेडिसिन देगा तो उस केस में इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इसका जो यूज़ होता है वो और जनरल काफ़ी प्रॉब्लम में हम लोग कर सकते हैं। एंड इसको आप रेगुलर बेसिस पे मत खाइए। बिकॉज होता ये है कि जब आप स्टीरॉयड रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है। एंड फिर आपको जो नॉर्मल इफेक्ट भी होता है मेडिसिन का, तो वो नॉर्मल इफेक्ट भी धीरे धीरे मेडिसिन का कम होने लगता है। बिकॉज आपकी बॉडी स्टीरॉयड की आदी हो जाती है। तो ये इस मेडिसिन के बारे में बेसिक रिव्यू था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का रिव्यू आप चाहते हैं, तो उस मेडिसिन का रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।